रामपुर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो अपने समय में गांव की शान मानी जाती थी। हवेली की विशालता और उसकी भव्यता अद्वितीय थी, लेकिन अब हवेली खंडर बन चुकी थी और गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाज आती थी और कई लोगों ने वहां पर भूतों को देखने का दावा किया था। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, जब हवेली के राजा बलवंत सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। राजा बलवंत सिंह अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुखद घटना घटित हुई जिसने इस खूबसूरत हवेली को श्रापित कर दिया। राजा बलवंत सिंह की पत्नी रानी देवयानी बेहद ही सुंदर और दयालु थी। उन्हें गांव वाले बहुत मानते थे। रानी देवयानी का एक छोटा बेटा था, राजकुमार आदित्य, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा था। लेकिन एक दिन राजकुमार आदित्य अचानक गायब हो गया। राजा रानी अपने बेटे को हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद रानी देवयानी गहरे शोक में डूब गई और कुछ महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु के बाद राजा बलवंत सिंह का दिल टूट गया। उन्होंने अपने राज्य के सभी कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद को हवेली के अंदर बंद कर लिया। कहते हैं कि राजा बलवंत सिंह अपने जीवन के आखिरी दिनों में हर रात अपने बेटे और पत्नी की आत्माओं से बात करने की कोशिश करते थे। एक रात उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई और तब से हवेली को भूतिया हवेली माना जाने लगा। कई सालों बाद गांव में एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव आया। अर्जुन एक साहसी और निडर युवक था। गांव वालों के हवेली के बारे में सुनकर उसने वहां जाने का फैसला किया और उसके दोस्तों ने मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात का समय अर्जुन अकेले ही हवेली में गया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाली फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने साथ लाए टॉर्च की रोशनी में हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि दरवाजा पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें राजा बलवंत सिंह, रानी देवयानी और राजकुमार आदित्य की तस्वीरें थीं। अर्जुन हवेली के अंदर बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे वह हवेली के अंदर वाले कमरे में पहुंचा, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी। अर्जुन ने आवाज की दिशा चलना शुरू किया। वो एक बड़ी कक्ष में पहुंचा। वहाँ पर पुरानी तस्वीरें रखी थी। अर्जुन ने जैसे ही तस्वीरों को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और वो बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने खुद को अलग समय और स्थान पर पाया। वह हवेली पहली की तरह भव्य और सुंदर थी। ऐसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अतीत में पहुंच गया। अचानक उसने राजा बलवंत सिंह को देखा। बहुत चिंतित दिख रहे थे। राजा के पास रानी देवयानी और राजकुमार आदित्य भी थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। इस समय उसने देखा कि एक व्यक्ति राजकुमार आदित्य के पास जाकर उसे अपने साथ ले जा रहा था। अर्जुन ने तेजी से उस व्यक्ति का पीछा किया। देखा वो व्यक्ति राजकुमार को हवेली के पीछे एक गुप्त रास्ते में बाहर ले जा रहा है। अर्जुन ने तुरंत राजा बलवंत सिंह को सब कुछ बता दिया। राजा ने अपने नौकरों को भेजा और राजकुमार आदित्य को बचा लिया गया। अर्जुन की आंखें फिर से खुली और उसने खुद को फिर से खंडर हवेली में पाया। लगा जैसे उसने एक सपना देखा हो। लेकिन जब वो बाहर निकला, उसने देखा कि गांव वाले की और अजीब निगाहों से देख रहे थे। अर्जुन ने जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि वह 3 दिन से गायब था। अर्जुन ने सारी घटना वालों को बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव के पुरोहित ने अर्जुन को बुलाया और बताया कि हवेली आपको समाप्त करने के लिए तो वहां सारी आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। अर्जुन ने पुरोहित कहे अनुसार हवेली में जाकर एक विशेष पूजा की और राजा, रानी और राजकुमार की आत्माओं को शांति मिली। दिन के बाद हवेली में कोई अजीब आवाजें नहीं सुनी गई और गांव वाले बिना किसी डर के हवेली के पास जाने लगे। अर्जुन की बहादुरी और विश्वास ने न केवल हवेली को श्राप मुक्त किया, बल्कि गांव वाले को भूतों के डर से मुक्त दिलाया।
तरह रामपुर गांव की भूतिया हवेली का रहस्य रच गया और वो हवेली फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने लगी।